नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज 30 अप्रैल हो चुका है। सभी बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स ने ट्विटर कैंपेन भी कर लिया है। उसके बाद 28 अप्रैल की कोर्ट हियरिंग को भी आगे बढ़ा दिया गया है। अब आगे कितना बढ़ाया गया है उसकी अपडेट भी मैं आगे बता दूंगा आपको। लेकिन अभी बात करूं, एक 29 अप्रैल की एक और अपडेट निकल कर आई है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में है। जो आपको एरियर बढ़ाने की बात करी थी सरकार ने, उसके विषय में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से यहाँ पर वार्तालाप हुई है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ये जो आईडी अपडेट है, इसमें क्या निकल कर आया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में, यानी कि क्या ये आईडी एरियर आपको मिलेगा या फिर से कुछ लोचा होने वाला है या फिर कुछ दिक्कतें सामने आने वाली है। आज इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल तरीके से क्लियर करने वाला हूँ इस जानकारी को। तो सबसे पहले तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि अपडेट क्या है, फिर अपडेट को एग्जैक्टली मतलब डिटेल तरीके से समझेंगे। देखिए दोस्तों 29 अप्रैल 2026 की अपडेट है। आईडीए एरियर्स डोंट सीक बीएसएनएल बोर्ड अप्रूवल अगेन। मतलब पहले एक बार बोर्ड का अप्रूवल ले लिया था आईडीए एरियर के लिए, लेकिन फिर से दोबारा अप्रूवल लेने का क्या मतलब हुआ, वो आज इस जानकारी में समझेंगे। क्या जानकारी निकल कर आई है देखिए दोस्तों, आज 30 अप्रैल हो चुका है। फिलहाल देखा जाए तो 29 अप्रैल की जो ताज़ा अपडेट है उसमें इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया गया है। अपडेट निकल कर आई, उसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। 29 अप्रैल की जो अपडेट है, क्या हुआ आईडीए के साथ। सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि आईडीए का ऑर्डर पहले ही डीपीए ने जब जारी कर दिया था तो डोट ने फिर से बोर्ड से अप्रूवल क्यों मांगा, वो जान लेते हैं। देखिए नंबर 1 पॉइंट है, डोट का नया लेटर आया है बीएसएनएल बोर्ड से दोबारा मंजूरी के लिए। अब क्यों, देखिए डोट ने 29 अप्रैल को सीएमडी बीएसएनएल को एक लेटर लिखकर बीएसएनएल बोर्ड की सिफारिश दोबारा मांगी थी। क्या किया था 29 अप्रैल को सीएमडी, जो बीएसएनएल के सीएमडी, उन्होंने एक लेटर लिखकर बीएसएनएल बोर्ड की सिफारिश दोबारा मांगी थी। अब वजह यह थी कि डोट जानना चाहता था कि क्या बीएसएनएल अपनी नाजुक वित्तीय स्थिति के बावजूद भी इस बढ़े हुए आईडीए और एरियर का खर्च खुद उठा सकता है। ये कारण था, उन्होंने इस लेटर में ये पूछा था। अभी हैरानी की बात यह है कि बीएसएनएल मैनेजमेंट ने पहले ही 23 मार्च 2026 को इस वित्तीय बोझ के बारे में जानकारी दे दी थी, लेकिन डोट ने फिर से वही स्पष्टीकरण मांगा है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट टाइम बताया, बोर्ड का अप्रूवल पहले ही मिल गया था। बोर्ड ने वित्तीय स्थिति फिलहाल कैसी है, आईडीए देने के योग्य है भी या नहीं कंपनी, ये पहले ही यहाँ पर स्पष्टीकरण दे दिया था इसका। लेकिन फिर से स्पष्टीकरण मांगने का क्या अर्थ हुआ, ये सवाल उठता है। तो देखिए यहाँ पर दिक्कत है, कुछ होगा या फिर ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर डोट की कोई चाल वगैरह हो। आपको आईडीए एरियर देने के लिए तो मान गई है, डीपीए ने वादा भी कर दिया है कि आईडीए एरियर मिल जाएगा, ऑर्डर जारी भी हो चुका है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए कंपनी की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। अब कितना प्रॉफिट कमाया है वो तो जो बड़े ऑफिसर हैं उनको ही पता है, ठीक है। तो उनकी कुछ हो सकता है, उन्होंने कुछ प्लानिंग करी होगी, लेकिन फिलहाल यही सवाल उठता है कि स्पष्टीकरण दोबारा क्यों। प्रोटेस्ट चेन के बारे में देखते हैं, जो कि 30 अप्रैल को क्यों स्थगित हुई, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी उसके बारे में। देखिए यूनियन AUAB यानी कि ऑल यूनियन एसोसिएशन ऑफ बीएसएनएल ने आज 30 अप्रैल को होने वाले बड़े आंदोलन को फिलहाल स्थगित यानी कि डेफर कर दिया है, कुछ समय के लिए टाल दिया है। आज एक महाआंदोलन होने वाला था, जो प्रोटेस्ट चेन बनाई जाने वाली थी पूरे देश में। अगर ये प्रोटेस्ट चेन बन जाती तो सिर्फ आईडीए का मुद्दा ही सॉल्व नहीं होता, इससे अलग और भी मुद्दे हैं, जैसे वेज रिवीजन का सबसे बड़ा मुद्दा, जिसकी फाइल अभी भी डोट में अटकी हुई है, उसका कुछ नहीं हुआ। आपने प्रोटेस्ट चेन को स्थगित कर दिया है, यानी कि कुछ समय के लिए टाल दिया है, सिर्फ आईडीए लेने के लिए। अब आपका जो रुका हुआ आईडीए अभी तक नहीं मिला आपको, सिर्फ ऑर्डर जारी हुए हैं, और फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से यहाँ पर फिर से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं डोट द्वारा। मतलब हो सकता है आगे, मतलब कब तक आईडीए मिले वो तो आपकी जेब में आ जाए पेमेंट तब जाके है, ठीक है, क्योंकि अभी 1 जून को 1 महीना बाकी है, ठीक है।
ये जो 4 महीने का एरियर, उसके बाद मई महीने का बढ़ा हुआ आईडीए, ये सब मिलने में 1 महीने का वक्त है। इसलिए आपने जो 1 महीना दिया है उसमें कुछ भी अपनी नई चाल सकता है, जो नई चाल नई प्लानिंग कर सकता है, ठीक है डॉट। तो इसलिए अभी हम ये कह नहीं सकते, आपको आंदोलन बंद नहीं करना था मेरे हिसाब से। तो अभी वेज रिविजन का मुद्दा आएगा तो फिर से आप कोई आंदोलन छेड़ोगे, उनको पता है कि ये 1 दिन का करेंगे और फिर से बैठ जाएंगे, ठीक है। देखिए डीपीई के नए आदेश की अगर बात करूं तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया है, जिससे 1/4/2026 से बढ़ा हुआ आईडीए लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। यानी कि 1 जनवरी 2026 से जो आईडीए बढ़ा हुआ है, यानी कि लागू तो 1 अप्रैल को लागू हुआ है, लेकिन इफेक्टिव डेट 1 जनवरी है, इसलिए एरियर भी मिलेगा। और उसके बाद अप्रैल के बाद मई महीने का जो पूरा आईडीए है वो भी मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल पैरा 5 का समाधान भी हो गया है। एक तकनीकी मिस्टेक हुई थी, जैसे कि बीएसएनएल के डिपार्टमेंट ने ये बताया कि कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से फाइल अटक गई थी और आगे नहीं बढ़ पाई आईडीए एरियर की फाइल, और ये यहाँ पर डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से बताया है। अभी यहाँ पर जो पैरा 5 है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, वो सॉल्व हो गई है। देखा जाए तो पैरा 5 की जो तकनीकी अड़चन थी उसे हटा दिया गया है। अब मई में ये उम्मीद है कि अब ये माना जा रहा है कि बढ़ा हुआ आईडीए और 4 महीने का एरियर मई 2026 की सैलरी या फिर पेंशन में जुड़कर आएगा, और मई महीने का बढ़ा हुआ जो एरिया है वो भी आएगा। 28 अप्रैल दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई का असर देख लेते हैं। देखिए 28 अप्रैल की जो कोर्ट की हेयरिंग ने सरकार पर भारी दबाव बनाया है। लास्ट सुनवाई तो थी, लेकिन उसमें तारीखें आगे बढ़ गई, लास्ट सुनवाई नहीं हुई, लेकिन कुछ और मुद्दे थे जो कोर्ट ने हल किए हैं। जैसे कि कोर्ट की सख्ती है, कोर्ट ने सरकार की जो फाइल पेंडिंग वाली दलील पर नाराजगी जताई, यानी कि जो कुछ भी तकनीकी दिक्कत की वजह से सरकार ने बोला था कि फाइल अटक गई है, तो इस बात पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है और साफ कहा है कि पेंशनर्स का हक अनिश्चितकालीन के लिए नहीं रोका जा सकता, ठीक है। आप पेंशन रिवीजन की फाइल है उसको भी जल्दी से जल्दी क्लियर करो। सरकार का डर यह है कि कोर्ट की इस फटकार और 27 अप्रैल के ट्विटर कैंपेन की वजह से ही डॉट ने फाइल पर हलचल शुरू कर दी है, ठीक है, शुरू की, यानी कि उसी की वजह से जो ट्विटर कैंपेन हुआ था 27 अप्रैल को, उसी की वजह से यहाँ पर आपका आईडीए का रास्ता साफ हुआ है। फिलहाल ये 29 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट थी, न्यू अपडेट थी। इस अपडेट में जो भी बताया गया है, वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।